नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन से बेस्ड कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। ये जो पांचों क्वेश्चंस है उसको आपको फैक्टराइज करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक आइडेंटिटी को देखते हैं। एक्चुअली इसी आइडेंटिटी पे ये पांचों क्वेश्चंस आपका बेस्ड है। तो देखिए कौन सा आइडेंटिटी है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बहुत लोगों को पता होगा, पर इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में आज सीखेंगे। तो देखिए 2 होल स्क्वायर है, उसके बीच अगर माइनस रहे, 2 होल स्क्वायर के बीच अगर माइनस रहे तो ये जो दोनों है वो क्या होता है, एक बार ऐड होता है और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग देखें 2 होल स्क्वायर के बीच अगर माइनस रहे तो दोनों एक बार ऐड होगा और दोनों के बीच एक बार डिफरेंस होगा और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसी आइडेंटिटी पे ये पांचों क्वेश्चंस जो आज हम लोग लिए हैं वो बेस्ड है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 5x का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई y का स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहां पे माइनस है, यहां पे होल स्क्वायर होना चाहिए और यहां पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए। दोनों होल स्क्वायर के बीच माइनस रहता है तो फिर ये फैक्टराइज हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे। तो यहां पे देखिए, तो अगर हम लोग x, तो इसको हम लोग 5x स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, √5x का होल स्क्वायर। क्योंकि जैसे ही होल स्क्वायर कीजिएगा दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये स्क्वायर दोनों पे आएगा, तो ये तो x पे आएगा तो x स्क्वायर हो गया। और √5 का स्क्वायर, देखिए √5 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें, √5 का स्क्वायर, तो देखिए कोई भी अगर स्क्वायर रूट रहता है उसका स्क्वायर रहता है तो वो खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई भी नंबर यहाँ 5 रहे या चाहे कुछ भी रहे, जैसे मान लेते हैं और किसी पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जब भी हटता है तो क्या आता है, उसका पावर हाफ आता है और ये 2 ये कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है। तो अभी हम लोग देखें किसी पे भी स्क्वायर रूट रहेगा, उसका स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो गया। ये माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 y का होल स्क्वायर। अब देखिए तो √7 का स्क्वायर अगर कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 7 बचेगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए 2 होल स्क्वायर के बीच माइनस है तो एक बार दोनों जुटेगा और फिर एक बार दोनों के बीच डिफरेंस रहेगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो एक बार दोनों को ऐड करते हैं। तो एक में √5x प्लस √7y को ऐड किए और फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन और √5x माइनस √7y, तो √5x और √7y के बीच में माइनस। तो ये देखिए आपको फैक्टराइज हो गया। तो इसको फैक्टराइज करना था तो ये देखिए फैक्टराइज हो गया, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये तो होल स्क्वायर है आपका, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस। अगर ये भी होल स्क्वायर में होता तो काम बन जाता हम लोग का, इस आइडेंटिटी पे ये पूरा पूरी बेस्ड हो जाता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है। देखिए तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो हम लोग 4z स्क्वायर को 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि जब 2 होल स्क्वायर के बीच माइनस रहता है तभी हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर है दोनों, तो ये दोनों होल स्क्वायर के बीच माइनस, तो एक बार दोनों ऐड होगा, ये दोनों टर्म, तो ये दोनों ऐड होगा तो क्या आएगा, 3x प्लस 5y और ये प्लस 2z, फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन और फिर दोनों के बीच क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो दोनों के बीच देखिए ये तो हमेशा क्या होता है, देखिए दोनों तो ऐड होता है, ठीक है, 2 स्क्वायर के बीच होल स्क्वायर भी माइनस रहता है, दोनों ऐड होता है और फिर दोनों के बीच डिफरेंस रहता है। तो ये माइनस किसके पास रहता है, सेकेंड टर्म के पास। तो ये जब सेकेंड टर्म के पास रहता है, हम लोग सेकेंड टर्म का साइन हमेशा क्या होगा, चेंज, माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। तो ये माइनस किसके साथ है, बी के साथ है, सेकेंड टर्म का साइन को चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, दोनों टर्म के बीच माइनस रखना है। तो पहला टर्म तो उसी तरह रहेगा, पहला टर्म में माइनस नहीं लगा हुआ, 3x प्लस 5y। सेकेंड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस, तो डिफरेंस किसके साथ है, सेकेंड टर्म के साथ। तो ये प्लस 2z है तो माइनस 2z आ गया।
तो ये देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दी। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते, तो यहां पे हम लोग देते क्वेश्चन हम लोग लिख लेते a प्लस बी का होल क्यूब और फिर आपका है माइनस ए माइनस बी। तो यहां पे हम लोग ध्यान से अगर देखें, अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है और यहाँ पे भी हम लोग अगर माइनस कॉमन ले तो a प्लस बी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, फिर इस आइडेंटिटी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, माइनस कॉमन ले लिए, तो जैसे माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लीजिएगा साइन चेंज होता है, माइनस ए तो प्लस ए, माइनस बी तो प्लस बी। ये देखिए अब यहाँ पे a प्लस बी 3 गो है प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ प्लस a प्लस बी कितना 1 है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे दोनों जगह कम से कम a प्लस बी एक ठो तो है, तो कम से कम a प्लस बी एक ठो तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे a प्लस बी एक ठो निकाल लिए, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था, तो एक ठो निकाले तो यहाँ पे a प्लस बी कितना बच गया, यहाँ 3 था 1 निकाले तो 2 बच गया, तो यहाँ a प्लस बी कितना बच गया 2 बच गया। और यहाँ पे माइनस रहेगा आपका, यहाँ पे a प्लस बी एक ठो था और यहाँ पे a प्लस बी निकाल लिए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा -1। अब देखिए ये हम लोग कॉमन करके यहाँ पे निकाले तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, तो ये हम लोग का फैक्टराइज हो गया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए। पर थोड़ा सा और आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आगे थोड़ा और बढ़ सकते हैं। क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं ये तो होल स्क्वायर के फॉर्म में 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इस तरह से। अब देखिए 2 होल स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो फिर क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कौन होता है, सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं फिर से, तो a प्लस बी ये हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए ये दोनों होल स्क्वायर के बीच माइनस है, पहले दोनों ऐड होगा, तो ऐड में कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऐड हो गए, तो a प्लस बी और यहाँ पे 1 दोनों ऐड हुआ। उसके बाद क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे पहला टर्म तो वही लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट दोनों टर्म के बीच डिफरेंस रहता है, डिफरेंस किसके साथ आता है, सेकेंड टर्म के साथ, तो सेकेंड टर्म के साथ आता है, सेकेंड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 है तो -1 हो गया। अब देखिए तो यहाँ अगर हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए 3 पार्ट आ गया, तीनों पार्ट के बीच क्या मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपका फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सब देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का फैक्टराइज करते। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम लोग क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 108 a स्क्वायर माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते, यहाँ पे देखिए तुरंत होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 108 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, 3 दोनों से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 108 और 3 का एचसीएफ कौन होगा 3 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों टर्म में 3 है। तो जैसे ही 3 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ 3 जैसे कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच गया 36, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a स्क्वायर ये बच गया हम लोग, ये माइनस था लिख दिए, 3 निकाल लिए तो क्या बच गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो हम लोग ठीक है b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे भी होल स्क्वायर रहता है, यहाँ पे स्क्वायर है पर यहाँ पे भी होल स्क्वायर रहता है, 2 होल स्क्वायर के बीच माइनस रहता है, तो एक बार दोनों ऐड हो जाता है और एक बार दोनों के बीच डिफरेंस आता है, डिफरेंस सेकंड वाला के पास आता है, तो सेकंड वाला का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको 3 को 3 लिख सकते हैं। अब इसको देखें तो 36a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, 6 का स्क्वायर 36 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये, और यहाँ पे आपका हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे आप देखिए कि 2 स्क्वायर के बीच माइनस है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 स्क्वायर के बीच माइनस है तो एक बार दोनों ऐड होगा और एक बार दोनों के बीच माइनस होगा, तो माइनस क्या करेगा सेकंड लगा साइन को चेंज कर देगा। तो ये तो 3 है, एक बार हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो 6 से इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 से और b माइनस सी को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करें तो 6 से b माइनस सी। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों को लिख देते हो बहु। और यहाँ सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तो 6 से है और यहाँ पे b माइनस सी के बगल में माइनस रहता है, तो ये बीच में माइनस रहता है, सेकंड लगा साइन को चेंज करेगा, प्लस बी है तो क्या करेगा माइनस बी, माइनस हमेशा साइन चेंज करता है, प्लस बी है तो माइनस बी और माइनस सी है तो प्लस सी। तो ये देखिए तो आपको फैक्टराइज हो गया, बीच में मल्टीप्लीकेशन मतलब ये फैक्टराइज हो गया आपका।
अब यहाँ पे हम लोग देखें फोर्थ नंबर, तो हम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया, हम लोग फिफ्थ की तरफ चलते, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते। यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका x4 है और यहाँ पे 625 है, यहाँ पे दोनों को होल स्क्वायर के टर्म में लिख दिया और यहाँ माइनस रहेगा, तो हम लोग इस आइडेंटिटी में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी में ब्रेक करने के लिए देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, पावर पे पावर होता तो मल्टीप्लाई होता, 2 2 जा 4। देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखे, होल स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखे, क्या ताकि इस आइडेंटिटी में ब्रेक कर सके। माइनस देखिए तो 625 को 25 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को होल स्क्वायर 625। अब यहाँ पे देखिए दो स्क्वायर के बीच दो होल स्क्वायर के बीच माइनस होते, एक बार क्या होगा, ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक बार ब्रैकेट के अंदर जो है उसके बीच डिफरेंस आएगा, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ 25 बीच में माइनस। ये हमेशा आपको बता रहे कि माइनस सेकेंड टर्म के साथ रहता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस 25 है तो माइनस 25 हो गया। अब देखिए तो इसको और भी ब्रेक किया जा सकता है, इसको ये तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसको तो हम लोग इसी तरह लिख दिए, वैसे फैक्टराइज हो गया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं, तो ये फैक्टराइज हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये आप क्या कर सकते हैं, ये जो हम लोग का है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, अगर इसको भी होल स्क्वायर के टर्म में लिख दे, जैसे देखिए 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते। अब फिर दो होल स्क्वायर के बीच क्या आ गया माइनस, मतलब फिर क्या होगा, फिर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो गया और ये हम लोग क्या आ गया, दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो एक बार दोनों ऐड होगा, तो x और 5 ये दोनों ऐड हो गया और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो x और 5 के बीच क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो x और 5 के बीच एक बार माइनस, एक बार दोनों ऐड होता है, दोनों सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट हमेशा सेकेंड टर्म होता है, इसलिए सेकेंड टर्म का साइन चेंज कर दे, +5 है तो -5। तो ये देखिए आपका फैक्टराइज हो गया।